नमस्ते और आपका स्वागत है एक और एनर्जी चेक इन में। और देख लेते हैं इस एनर्जी में कि आपके पार्टनर की सच्चाई आखिर क्या है। क्योंकि मेरे पास जो मैसेज आए हैं वो ही आए हैं कि हम इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं। ये इंसान बार बार धोखा देता है और जो मेरी रीडिंग होती है वो आप जानते हैं कि इस इंसान के ऊपर ही है। और काफ़ी ज़्यादा ये जो आपके साथ कर रहा होता है वही आपको यहाँ से मैसेज मिल रहे होते हैं। तो देख लेते हैं कि इस इंसान की सच्चाई क्या है। बने रहिए लास्ट तक रीडिंग में और इस इंसान की सच्चाई मैं बताऊंगी आपको कि क्योंकि सच्चाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्ड आया है ये 5 ऑफ सॉर्ड का और 10 ऑफ पेंटिकल का। कार्ड तो इतने ज़बरदस्त आ रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। रीडिंग करने से पहले ही इसकी सच्चाई आपके सामने मैं कौन हूँ लेके आने वाली है ना। जो यूनिवर्स जो भगवान आपको यहाँ मैसेज देंगे वो देखते हैं क्या निकल के आएंगे। इसकी सच्चाई, इस इंसान की सच्चाई क्या है। आप इसकी सच्चाई जानना चाहती हैं जो मेरे डिवाइन फेमिनाइन हैं, जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेल हैं या फीमेल हैं। आप इस इंसान की सच्चाई जानना चाहते हैं तो ज़रूर से आपको सच्चाई जानने को मिलेगी। ठीक है। सारा खेल यहाँ पैसों से शुरू हुआ था, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। सारा खेल यहाँ पे लेन देन से शुरू हुआ था। यही बात है तो जल्दी से क्लेम करें और कमेंट करें। इस इंसान में और आप में बराबरी की पहले प्यार बाद की बात है। यहाँ पे लेन देन से शुरुआत हुई थी। आप कुछ चीज़ इसको ज़रूरत पड़ गई तो आपने दे दी, या फिर आपको ज़रूरत पड़ गई तो इसने आपको उस टाइम पे बराबर वो सब कुछ दिया। आप सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये इंसान वो हर एक चीज़ करता था जो आपको पसंद थी। बिल्कुल, ये मैं 100% कह सकती हूँ यहाँ पे। ये इंसान वही करता था जो चीज़ आपको पसंद थी। और इसने काफ़ी सारे लोगों का दिल भी तोड़ा आपके लिए। और आपको इसने ये एहसास दिलाया कि ये इंसान आपके लिए ही रहता है। जो आप चाहते हैं ये वही करता है। और लोगों को ये इतनी तुलना नहीं देता था उस टाइम पे जब ये इंसान आपसे जुड़ा होगा। ठीक है ना। और इसने काफ़ी सारे इंसानों को जो है दुख दिया है अपने और आपके रिलेशनशिप के लिए। ये इसने सभी छोड़ दिए इस रिलेशनशिप के चक्कर में। शुरू में तो ये इंसान ऐसा रहा होगा आपके लिए। और ये इस इंसान ने ये एहसास दिलवाया कि ये रिश्ता चाहे कुछ भी हो जाए, ये रिश्ता ये तोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। ये ग्रो करेगा बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा आगे जाएगा रिश्ता। ये इंसान बहुत प्यार करता है, ऐसा आपको इसने एहसास दिलाया होगा। ये इंसान शादीशुदा ना ये शादीशुदा होके भी तुम्हारे साथ जो है ऐसा रिलेशन रखता था इंसान की जैसे ये आपका हस्बैंड है। जैसे ये आपके बच्चों को अपना बच्चा मानता है, अपने बच्चे मानता है, आपके घर परिवार को अपना घर परिवार मानता है। और आप इसके जाल में फंसती चली गई इसके जाल में। ये इसकी सच्चाई है। इस यहाँ तक तो ये बात मुझे पूरी इंट्यूशन हो रही है इन कार्ड से कि हाँ, यही सच्चाई है। इसने आपको अपनाया, आपके बच्चों को अपनाया, आपके घर को अपनाया। ये इंसान कहीं जाता ही नहीं था। आप जहाँ पे थे ये वहीं पहुँच जाता था घूम फिर के। लेकिन भगवान ये सब कुछ देख रहे थे। भगवान के नज़रों से कोई भी चीज़ अलग नहीं है। कुछ भी उनसे छुपा हुआ नहीं है। उनकी नज़रें आपके ऊपर थी। आपने कहते हैं ना एक खुली किताब की तरह इस इंसान के आगे अपना सब कुछ जो है मन के विचार जो थे आपके पता नहीं कब से आपके अंदर ट्रॉमा था वो इस इंसान को आपने कहते हैं ना खुल के एकदम खुली किताब की तरह इसके आगे अपना जीवन सारा वो मेरे को बोलने में वो कहते हैं ना गला सूख रहा है। तो ये सच सच बातें हैं जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, है ना। बसंत पंचमी माँ सरस्वती का दिन है तो हैप्पी बसंत पंचमी आप सभी को। और जो मैं यहाँ से बोलती हूँ और वो मुझसे बुलवाते हैं, ऊपर से बोल आवाज़ आती है ये जो मेरे थ्रू बोली जाती है आपको। ठीक है ना। तो आपने अपनी खुली किताब इसके आगे कर दी और इस इंसान ने आपका फ़ायदा उठाया
और ये इंसान कभी भी आपको सच नहीं बताता था, क्योंकि ये किसी और से जुड़ा रहता था, किसी और की तरफ कंफ्यूज रहता था। इसको ये भी था कहीं इसको भी फंसा के रखना है, यानी कि आपको भी फंसा के रखना है, निकलने नहीं देना इस साइकिल से। ठीक है, और आप सोचते रहे कि ये प्यार मुझे भगवान की तरफ से भेजा हुआ है, ये प्यार मुझे भगवान ने दिया है। भगवान ने तो आपको दिया ही था क्योंकि आपको कुछ सिखाना था। मैं बाद में बताऊंगी। मुझे बहुत एनर्जी यहाँ से चैनलिंग हो रही है। मुझे पूछा गया है बहुत सारे जनों ने कि इस इंसान की सच्चाई जानना चाहते हैं, हमें समझ नहीं आ रही है। और आप इसके प्यार में भरते चले गए, इतना भर गए, इतना भर गए कि वो प्यार आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप वो प्यार को बाहर दुनिया में आपकी बहुत ज़्यादा इससे कहते हैं ना प्रचार, आपकी बेइज्जती हुई है इस इंसान की। इतना भर गया वो प्यार आपका इसके लिए कि आप खुद को तो भूल ही गए थे। बस इसका ही भूत सवार रहता था हर जगह। ये कब आएगा, ये कब बात करेगा, इसका इंतज़ार करना, क्योंकि ये रंग इसने आपको दिखा दिए, फिर आपको अकेला छोड़ दिया एक, और ये इंसान रफा दफा हो गया। और आप इसका इंतज़ार करते रहिए कब आएगा, कब आएगा ये वाला प्यार, ये दोबारा से कब दिखाएगा, है ना। ये वाला प्यार ये वापस लेके आएगा मेरे लिए। आप इसका इंतज़ार करते हैं, अभी भी करते हैं कि अभी भी प्यार बच रहा है, अभी भी मेरे अंदर भी प्यार है, उसके अंदर भी प्यार है, ये प्यार वापस आएगा मेरे पास। आप अभी भी इस इंसान की इच्छा करते हैं, अभी भी आप इस इंसान का इस रूप का इंतज़ार करते हैं। ये प्यार कब दिखाएगा, ये मुझे कब जताएगा इतना प्यार। क्या गजब की रीडिंग आई है निकल के। कार्ड वही है, कलर वही है, लेकिन इंट्यूशन इस आदमी की जो है, इस इंसान की पूरी पता चल रही है मुझे। और आप प्योर एकदम सच्चाई आपके अंदर है। ठीक है। और कितना मुझे ना, मेरे पास ना एक दूध का गड़वा भरा रखा है, अभी मुझे कोई दे के गया है। ठीक है। और इस इंसान ने अपना कमीनापन दिखाया पूरी तरीके से। और अभी भी बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन या आप डिवाइन मैस्कुलिन है, अगर औरत भागने वाली है तब भी ये रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है। ठीक है। और आप इसका आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पौधा भगवान का लगाया हुआ है, ये कैसे मुरझा सकता है, ये कैसे जो है भाग सकता है इंसान, कभी ना कभी बदल के मेरे पास ज़रूर आएगा। आप इसी इंतज़ार में बैठे हैं, और इसका पहले वाला जो प्यार है आप उसकी तलाश में अभी भी बैठे रहते हैं, और आप अभी भी अकेले हैं। और ये इंसान अभी भी दो इंसानों के बीच में कंफ्यूज है। अभी भी इस इंसान के लाइफ में आपसे अलग दो पार्टनर हैं जिनमें ये इन्वॉल्व है, जिनकी वजह से ये अपनी सच्चाई में जो है वापस नहीं आ पा रहा है। अपनी कहते हैं ना नीचपंता में ये गिरा जा रहा है बहुत ज़्यादा, और ये कहीं का नहीं रहेगा, डूब ही जाएगा। कुछ दिन और ऐसे रहा तो ये पार्टनरों के चक्कर में तो ये कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है। इस इंसान की सच्चाई क्या है? इस इंसान की सच्चाई ये है कि ये इंसान जो है हर एक इंसान को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। ठीक है। हर एक इंसान को अपना बनाता है, फिर उससे उस मछली को अपने पकड़ में करता है और उस मछली को तालाब से फेंक देता है। ठीक है। पानी से अलग कर देता है उस मछली को। जैसे कि आपको आपके परिवार से, घर से अलग करके आपको फेंक दिया, आप तड़बड़ा रहे हैं मछली की तरह। आपको पानी चाहिए, बूंद चाहिए, वो आपको आदत जो लग गई है तालाब की पानी की। अब आप किस तरह, एक कहते हैं ना एक मछली तड़पती है, उस तरह से आप तड़पता हुआ छोड़ दिया इस इंसान ने। और वही ये करता है, हर किसी के साथ करता है। ये इस इंसान की सच्चाई है। देखो, मैंने कार्ड शफल किए आपके सामने। अभी मैं मछली की बात कर रही थी, तो यहाँ पे इसके कप के जो कप है इसमें मछली है। मैंने टैरो कार्ड को सिखाया नहीं है, मैंने पढ़ाया नहीं है इनको कि निकल के आना, ये निकल के आएगा कार्ड। तो ये निकल के आया है कार्ड। ठीक है ना। तो ये मछली को पहले पकड़ता है, अपने जाल में फंसाता है, और फिर उसका कहते हैं ना उसका तेल निकाल के, उसको निचोड़ के पूरी तरीके से, उसको तकलीफ दे के, उसको पानी से पहले अपने कप में, अपने जाल में फंसा के थोड़े दिन अपने कंटेनर में रखता है, अपने उसमें उर्ली में रखता है अपने पास, और फिर उससे बाहर फेंक देता है, ले तू तड़फ। ठीक है। ये इस इंसान की सच्चाई है। वाह, मजा आ गया रीडिंग करके।
किसने पूछा था ये सवाल, उनके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी प्यारी रीडिंग करवाने के लिए मुझसे। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप मुझे कहते हो कि इस टॉपिक पे रीडिंग करो। और ये इंसान एक के बाद एक काम गलत किए ही चले जा रहा है, और इसको 7 साल से 8 साल हो गए हैं ऐसा करते हुए। ठीक है, ये इस इंसान की सच्चाई है। और इस इंसान की अभी की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, इस इंसान की अभी की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। ये इंसान जो है आपको, अभी भी ये इंसान आपको रोक के रखना चाहता है, अभी भी इसकी यही करंट फीलिंग है। और अभी भी ये आपके संपर्क में रहना चाहता है ये इंसान अभी भी, क्योंकि ऐसा प्यार तो नहीं मिला है कहीं, ऐसी मछली इसको कहीं नहीं मिली है। और तो इसने पता नहीं कितनी मछलियों को जो है गंदा किया है, तड़फाया है, लेकिन ये आपको तड़फता हुआ नहीं देख पा रहा है इस वक्त। शायद आप अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, शायद आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, शायद आप अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। इस इंसान का ईगो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है आपके आगे, और आप ही ये कर पाएंगे आगे। आप इनर वर्क करते जाइए और आप ये कर पाएंगे। आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। मैं आपको इनर वर्क तो देखो आपको ही करना है, मुझसे आप जुड़े रहेंगे, संपर्क में रहेंगे, मेरे साथ बात करते रहेंगे, तो मैं आपको थोड़े थोड़े रास्ते बताती रहूँगी। ऐसे चलो, अब थोड़ा सा ऐसे चल लो, थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा उठ जाओ। यही होता है एक टीचर का काम, है ना। वैसे मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ सबकी। ठीक है, टैरो कार्ड बहुत अच्छे से पढ़ लेती हूँ अपने दिल से, अपने इंट्यूशन से। और जो ब्लैक मैजिक से परेशान है उनको बहुत आसानी से वहाँ से निकाल देती हूँ। और अगर कोई भी इंसान किसी भी चीज़ से अगर तकलीफ़ में है तो मुझसे आके वो पूछ सकता है टैरो कार्ड से। और मैं इंट्यूशन से भी रीडिंग करती हूँ। ठीक है, मैं इंसान के चेहरे को देख के रीडिंग करती हूँ, कलर के द्वारा मैं रीडिंग करती हूँ, मैं धरती और नेचर से रीडिंग करती हूँ। तो आप मेरे पास आ सकते हैं 8570874449 पे। आप मुझसे रीडिंग बुक करवा सकते हैं, सेशन ले सकते हैं, कोई बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, है ना। फ्री बिल्कुल नहीं है, उसके चार्ज लगेंगे, तब जाके आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और ब्लैक मैजिक अगर आपको परेशान कर रहा है, उसके कुछ साइन होते हैं, वो मैं अलग से वीडियो में बताऊंगी। किसी ने मुझे पूछा है कि दीदी ब्लैक मैजिक अगर हुआ है तो कैसे पता करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। अगर रीडिंग में डेविल कार्ड आता है तो आपके पास ब्लैक मैजिक, ऐसा नहीं है कि डेविल कार्ड आ रहा है तो ब्लैक मैजिक हुआ है, बिल्कुल नहीं हो सकता। डेविल कार्ड के साथ कौन सा कार्ड आ रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो आपके ऊपर 100% ब्लैक मैजिक हुआ है। अगर आपको मैं कुछ साइन बता दूं कि आपकी स्किन है वो कैसी हो जाती है, कभी कैसी हो जाती है, आपकी आँख किस टाइम खुलती है रात को। ब्लैक मैजिक वालों की अगर कुछ किया जाता है तो उनकी आँख पूरे के पूरे 11:15 बजे या 1 डेढ़ बजे के आसपास खुल ही जाती है, जिनको कुछ ना कुछ उनके आसपास के लोग उनको ठेस या चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं या कुछ षड्यंत्र रच रहे होते हैं। उस टाइम पे उनकी आँख ज़रूर खुलती है। तो ऐसे लोगों को अपने जो है बचाव के लिए कुछ भी मंत्र साधनाएँ करनी चाहिए, है ना? अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो फिर आप मुझसे आके पूछ सकते हैं और मैं आपको इन चीज़ों से हटा सकती हूँ, आपको आज़ादी दिलवा सकती हूँ। नमस्ते।